हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। मैं मिस्टर मैक्स आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं वोकेबलरी मेड इजी सेशन 20 के अंदर। प्यारे बच्चों, सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिस्टर मैक्स पर। बड़ा आनंद उठा रहे हैं क्लासेस का। पार्ट 20 इज गोइंग ऑन, 20वां पार्ट चल रहा है। बिना समय गवाए सीधा आप लोगों को लेकर आ रहा हूं। आपके कमेंट्स मुझे अच्छे मिल रहे हैं, आप लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, शानदार तरीके से वीडियोस का आनंद भी ले रहे हैं। आज कल की क्लास में हमने देखे थे वर्ड्स बेस्ड ऑन डॉग, कुत्ते के ऊपर बेस्ड ऑन कौन कौन से वर्ड्स थे। कल हमने काफी अच्छी बात की थी। थोड़ा कल की क्लास को मैं कोरिलेट करता हूं। आपने कल एक डॉग वर्ड देखा, डॉग के बारे में देखा कि ये नाउन भी होता है, ये वर्ब भी होता है, दोनों का क्या मीनिंग होता है। इसको जानने के लिए आपको वीडियो नंबर 19 देखना होगा। आर यू गेटिंग मी? मजा तो आ रहा है ना? देखते जाइएगा। और उसके बाद में मैंने आपको डॉग से कुछ और भी वर्ड बताए थे। जैसे आपको मैंने बुलडॉग एक वर्ड बता दिया था, बुलडॉग से एक और वर्ड मैंने हॉट डॉग नाम का एक नाउन बनाया था। ठीक है, हॉट डॉग से ही हमने और भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आप लोगों ने देखे थे। हमने ये भी देखा कि हाउंड का मतलब क्या होता है, शिकारी कुत्ता जिसको बोला था। आपने देखा था कि इसका जेंडर चेंज करने के लिए आप लोगों ने विच वर्ड लिया था, बिच का मतलब कुतिया से लिया था। आपने ये भी देखा प्यारे बच्चों, इनके बच्चों को हमने क्या बोला था, पप्पी बोला था। पप्पी बोले तो जो भी इनका यंग बेबी होता है, इनके बच्चे को हमने पपी बोला था। कुत्ते का जो मांस होता है वो क्या बोलेंगे, उसको डॉग मीट ही बोलेंगे। बेसिकली बहुत कम खाया जाता है, लेकिन फिर भी हमने नागालैंड आदि के बारे में चर्चा कर ली थी। ऐसे कुछ वर्ड देखे थे। वर्ब के मामले में बड़ा शानदार इसका मीनिंग अपन लोगों ने देखा था डियर स्टूडेंट्स। ठीक है प्यारे दोस्तों, बड़ा मजा आ रहा था कल की क्लास में। हमने स्मूथली उठाया क्लास को, आराम से ले रहे थे क्लास को। अब आज की क्लास में इससे रिलेटेड इडियम्स देखेंगे। क्लास नंबर 18 में मैं आपको एक वर्ड भी देकर, एक सेंटेंस देकर गया था कि उसमें कॉमन एरर क्या है। अंत तक जुड़े रहिएगा, उसका भी आंसर बताऊंगा। कल की क्लास में थोड़ा सा मिस हो गया था, मैं भूल गया था। ठीक है कि कौन सा एरर। दूसरी बात प्यारे बच्चों, डियर फ्रेंड्स, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं। आजकल हमारा जो आफ्टरनून का जो सेशन हो रहा है 11:15 वाला, 11:15 बजे वाला, जिसमें हम सीखना शुरू कर चुके हैं कि इंग्लिश बोलना और लिखना कैसे सीखें। साथ में वो ग्रामर के लिहाज से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। वर्ब वाला सेशन शुरू कर दिया है। यदि किसी ने कल का क्लास मिस किया है तो आज ही कल की क्लास को मेंशन कर लेना, टेक डाउन कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर, क्योंकि अब ग्रेजुअली धीरे धीरे बाय एंड बाय हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाउ इंग्लिश इज लर्न, अंग्रेजी को कैसे सीखा जाता है, एंड हाउ वन कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, और कैसे कोई अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकता है। ठीक है, 11:15 वाले सेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए। मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा, दोनों सेशन डेली अटेंड किया करो। इसमें तो मैं आपको वोकैब इतना शानदार कर दूंगा जिससे आप लोग अपना बोलने का तरीका, आपका एग्जाम में जो स्कोर करने का तरीका, सब चीजें बूस्ट हो जाएंगी। यदि चाहते हैं इस लॉकडाउन में एक एक मिनट को आप यूटिलाइज करना, एक एक मिनट को यूज करना, तो जुड़े रहिए इंग्लिश विद मिस्टर मैक्स यूट्यूब चैनल के साथ। आइए जरा बिना समय गवाए आज सबसे पहला इडियम ले रहा हूं, डॉग ईट डॉग। ये रहा, काफी अच्छा टर्म आ गया है, डॉग ईट डॉग। डॉग से पहला इडियम दोस्तों आपके सामने आया है। मैं कहूं कि एक प्रकार का जो टफ कंपटीशन होता है, उस टफ कंपटीशन के लिए आप लोग किसका यूज करने वाले हैं? डॉग ईट डॉग की बात करने वाले हैं दोस्तों। डॉग ईट डॉग, ठीक है। आप कह सकते हैं डॉग ईट मतलब यहां कुत्ता कुत्ते को खा रहा है। इसके लिए मैं एक और आपके लिए बहुत एक हैंडी टर्म जो काफी ज्यादा यूज हो रहा है मार्केट में, कट थ्रोट कंपटीशन। कौन सा है डियर फ्रेंड्स? कट थ्रोट कंपटीशन पर भी ध्यान देना। कट थ्रोट कंपटीशन, देयर इज कट थ्रोट कंपटीशन आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, या जो भी आपने कहा कि वर्ल्ड की बात करें तो कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है। डॉग ईट डॉग, शानदार वर्ड आप लोगों ने एक इडियम देख लिया है। कुत्ता कुत्ते को खाता, याद हो जाएगा ना? डॉग ईट डॉग, ईट्स यूज नहीं करना है। आप कह सकते हैं इट इज ए डॉग, इट इज ए डॉग ईट डॉग वर्ल्ड। ठीक है ना, हर जगह। मतलब इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दे जस्ट वांट टू सक्सीड बाय एनी मींस, चाहे वो फेयर मीन्स हो, चाहे अनफेयर मीन्स हो, चाहे वो तरीका सही हो चाहे गलत हो, कैसे भी करके यदि कोई आदमी क्या करना चाहता है, सफलता अर्जित करना चाहता है, तो आप उसके लिए कौन सा इडियम यूज करने वाले हैं? डॉग ईट डॉग। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, इडियम पढ़िए आप मेरे से, एक भी इडियम आपका गलत नहीं होने दूंगा, सीधा माइंड में फिट करवाऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या रहा,
डॉग ईट डॉग का मतलब क्या रहा? सबसे पहला वर्ड था कुत्ता, कुत्ते को खाने का मतलब आदमी आदमी को काट रहा है। आज के टाइम पे बोलते हैं ना, कैसे भी आदमी सफल होने के लिए कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट या गला फाड़ कंपटीशन चल रहा है, कट थ्रोट कंपटीशन बोल दो, या फिर आपने क्या बोला है, डॉग ईट डॉग। आगे की तरफ लेके चलता हूं, आज का पहला ईडियम यहीं पर ही खत्म होता है। दूसरा देखिएगा, यहीं से लिया है। आज का टाइम की बात करूं तो आप लोग देख रहे हैं यहां पर नंबर 2 डॉग्स डे चल रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं और एक और ईडियम लेता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। ये रहा कैट एंड डॉग लाइफ। बताइए जरा, जल्दी से लिख के बता दीजिएगा, कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? कैट एंड डॉग लाइफ, जल्दी बताइए मुझे कमेंट के माध्यम से। प्लीज टेल मी, कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब क्या होगा दोस्तों? वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, जल्दी कीजिए। कैट एंड डॉग लाइफ, फटाफट देखिएगा। कैट एंड डॉग लाइफ, मेक इट फास्ट। कैट एंड डॉग लाइफ, जल्दी कीजिए। कैट एंड डॉग लाइफ, देखिएगा आराम से बता सकते हैं। कुत्ते और बिल्ली वाला सा जीवन चल रहा है। कुत्ते और बिल्ली आमने सामने होते हैं तो कितना झगड़ा करते हैं, तो झगड़े भरा जीवन है, तो कैट एंड डॉग लाइफ हो सकता है। दिस ईडियम रेफर्स टू द पार्टनर्स हु फ्रिक्वेंटली, यू नो दैट, फ्रिक्वेंटली और कॉन्स्टेंटली क्वाल, जो फ्रिक्वेंटली और कॉन्स्टेंटली लड़ते रहते हैं। जैसे आपने कहा कि किसी शादीशुदा आदमी को पूछा कि हाउ द लाइफ इज गोइंग ऑन, या हाउ इज द लाइफ गोइंग ऑन, जीवन कैसा चल रहा है? अगले ने कहा यार वी आर लीडिंग कैट एंड डॉग लाइफ। हम कैसी लाइफ लीड कर रहे हैं? कैट एंड डॉग लाइफ। बोले तो झगड़े से भरा जीवन अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये आप जो पार्टनर्स के लिए, पार्टनर्स आप देखते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के लिए टर्म यूज हुआ है, ठीक है। हु फ्रिक्वेंटली, या मैं फ्रिक्वेंटली की बात करूं या कॉन्स्टेंटली की बात करूं, फ्रिक्वेंटली क्या करते हैं? फ्रिक्वेंटली क्वारल, जो लड़ते रहते हैं। ये रहा दोस्तों फ्रिक्वेंटली क्वारल। आर यू गेटिंग मी? एक भी ईडियम ऐसा नहीं होगा जो आपको टेंशन दे। सबसे पहला ईडियम आप लोगों ने देखा है डॉग ईट डॉग। बोल जाओ जरा, क्या है? डॉग ईट डॉग। आपको पता है कि कंपटीशन कैसा चल रहा है? डॉग ईट डॉग कंपटीशन चल रहा है। इसके बावजूद भी आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है। आदमी सफल होने के लिए पता नहीं कौन कौन से, मैं कहता हूं ना कि बाय हुक और बाय क्रुक पीपल वांट टू गेट सक्सेस, दे जस्ट वांट टू सक्सीड इन देयर लाइफ, ठीक है। तभी कहता हूं गेट अप अराइज एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव्ड। उठो जागो और तब तक मत रुको दोस्तों जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आर यू गेटिंग मी? मजा तो आ रहा है ना आप लोगों को? अभी तक 2 ईडियम्स अपन लोगों ने देखे हैं दोस्तों। पहला ईडियम कौन सा देखा आपने? डॉग ईट डॉग देख लिया है, या कट थ्रोट कंपटीशन देख लिया है, और देखा आपने कैट एंड, आपने देखा है डॉग लाइफ, झगड़े भरा जीवन। कैसा जीवन है? झगड़े भरा जीवन। आई डोंट लाइक कैट एंड डॉग लाइफ। आपने कहा मुझे कैट एंड डॉग लाइफ पसंद नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू लिव माई लाइफ पीसफुली। मैं पीसफुली जीना चाहता हूं, मैं शांति चाहता हूं, पीस चाहता हूं, सेरेनिटी चाहता हूं, ट्रैंक्विलिटी चाहता हूं मेरी लाइफ में। आर यू गेटिंग मी? बताएंगे एक दिन शांति से रिलेटेड जितने भी सिनोनिम्स अपनी क्लास में, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड लगातार होंगे। बीच में कभी मैं सेशन ईडियम्स का ले आता हूं। आज भी थंबनेल पर आप लोगों ने देखा था, डॉग पर बेस्ड ऑन ईडियम्स को पढ़ें। आप लोगों ने ईडियम्स को रट रट के पढ़ रखा है। आगे से लिव दिस मेथड और बड़ा मजा आएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, और कौन सा वर्ड आप लोगों ने देखा है? तीसरा ईडियम आप लोगों के लिए लाया हूं दोस्तों, डॉग डेज। डॉग डेज बताने की जरूरत ही नहीं है क्या होता है। मैं कहूं डॉग डेज को आप बोल सकता हूं ए पीरियड ऑफ हॉटेस्ट डेज, द हॉटेस्ट डेज, या मैं सीधा ही बोलूं यार समर डेज। समर डेज, गर्मी के दिनों को भी आप लोग क्या बोल सकते हैं? डॉग डेज बोल सकते हैं दोस्तों। क्या बोलेंगे जरा फटाफट बोलो?
डॉग डेज बोल सकते हैं। डॉग डेज का मतलब द हॉटेस्ट पीरियड ऑफ द ईयर, ठीक है, द हॉटेस्ट पीरियड ऑफ द डे, ए पीरियड ऑफ हॉटेस्ट डेज आप कह सकते हो। या फिर मैं कहूं कि केवल समर डेज को, गर्मी के दिनों को भी डॉग डेज कहे। सर ये हम कैसे याद रखें इस चीज को, इसको याद करवाता हूं अभी, जरा अभी आप खुद देख लेंगे कि इसका मतलब क्या। एक बार तो फटाफट देखिएगा इसको याद करने का तरीका। आर यू गेटिंग मी? समझ में तो आ रहा है? जरा देखिए दोस्तों, डॉग डेज को लर्न करने का शानदार। चलो आप तो कुत्ते को देखिए, कभी भी जब कभी भी डॉग आपके सामने, आपने देखा होगा गर्मियों में लगभग कीचड़ में पड़ा रहता है। जहां पर कीचड़ का मतलब वो कीचड़ में क्यों रहता है, ठंडा ठंडा लगता है, कुत्ते को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, तो वहीं से बन गया ना। आप आराम से देख सकते हैं कि कुत्ते को गर्मी लग रही है, तभी तो वो गंदा पानी, जहां पर भी गांव आदि में आप जाते हैं या कहीं पर भी आपके घर के आसपास देख लीजिएगा, वो वहीं पर ही उसी पानी में लोट प्लोट करता रहता है। तो कितना शानदार वर्ड आ गया ना, डॉग डेज, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि इन इंडिया डॉग डेज आर गोइंग ऑन। भारत के अंदर अभी कौन से दिन चल रहे हैं? डॉग डेज आर गोइंग ऑन। डॉग्स नहीं होगा, डॉग डेज होगा, याद रखना दोस्तों। क्या बोलने वाले हैं, बोलो? डॉग डेज होगा। आर यू गेटिंग मी? इसके बाद में एक और इडियम लेकर आया हूं, जरा देखिएगा क्या है। द नेक्स्ट नंबर 4, अति महत्वपूर्ण, वैग द डॉग, जिसको पहला मीनिंग समझ में आ गया कि वैग का मतलब क्या होता है दोस्तों। वैग का पहला मतलब अब आप खुद देख लेंगे। वैग का मतलब स्विंग करना, हिलाने से रह गया है, या फिर मैं बोलूं शेक करने से हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा। वैग का मतलब हिलाने से हो गया, तो हिलाने के लिए मैंने आपको बता दिया, वैग कर लो, स्विंग कर लो, शेक कर लो। स्विंग कर लो, शेक कर लो, आराम से याद हो रहा है ना। 3 वर्ड आ गए आपके सामने, वैग आ गया, स्विंग आ गया, शेक आ गया, हिलाने के सेंस में आ गया, ठीक है। ध्यान देना, इसका मतलब हो जाएगा वैग द डॉग का मतलब कुत्ता अपनी पूंछ को हिला रहा है, मतलब टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन, टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन, किसी का ध्यान हटाना, टू डिस्ट्रैक्ट करना, टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन, किसी का ध्यान हटाना। कई बार ये पॉलिटिकल, स्पेशली पॉलिटिक्स में होता है ये काम। मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, मुद्दे से हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। वैग द डॉग, आप कह सकते हो प्लीज डोंट वैग द डॉग, कम टू द पॉइंट, सीधी सीधी बात कीजिए। डोंट वैग, यू आर ट्राइंग वैगिंग द डॉग, यू आर ट्राइंग नथिंग बट वैग द डॉग। आप कुछ नहीं कर रहे हैं सिवाय किसके, मुद्दे से भटकाने के। तो वैग का मतलब हिलाना, द डॉग, डॉग की पूंछ हिलती रहती है, देखो यूं। तो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं दोस्तों, वो भी यही काम करते हैं, मुद्दे से हमेशा अपन लोगों को भटकाते रहते हैं। तो कितना शानदार वर्ड आ गया, वैग द डॉग। क्या आ गया दोस्तों, बोलो? वैग द डॉग आ गया है। आर यू गेटिंग मी? बड़ा शानदार आपको ईडियम देखने को मिल रहा है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आ रहा है दोस्तों। आगे का एक और ईडियम आ गया है वैग द डॉग के अलावा। अच्छा, वैग से हमारे सामने कुछ और भी वर्ड आ गया, आप लोगों ने एक और देख लिया, स्विंग आ गया, स्विंग से एक और वर्ड आ गया, क्या आ गया, शेक आ गया। मेरे हिसाब से शायद कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। स्विंग का मतलब भी हिलाने से लिया जाएगा, याद रखना, स्विंग करना, हिलाना। आर यू गेटिंग मी? और आप स्विंग को झूले के अर्थ में भी ले सकते हैं। स्विंग का मतलब झूला भी होता है, ठीक है ना। जो आपका, आपने घर में कई बार, अब आपको कोई झूले की स्पेलिंग पूछ ले दोस्तों, तो झूले के लिए कौन सा वर्ड यूज में लेंगे आप, स्विंग ही यूज लेंगे। मैं यहां लिख देता हूं SWING। जब ये एज ए नाउन होगा तब इसका मतलब झूला भी होता है। कई बार अपन लोग घर पे बैठ जाते हैं ना, जो चेन से क्या रहता है, बंधा हुआ रहता है, चेन से बंधा हुआ रहेगा, उसके लिए अपन देखो, और उसके ऊपर बैठने का जो, उसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। एक शीट होती है जो बाई रोप या बाई चेन, जिसके ऊपर कुछ कोई भी बैठ सकता है। आर यू गेटिंग मी? जो बंधी भी रहती है, याद रखिएगा। एक ऐसी शीट जो सस्पेंडेड बाई रहती है, सस्पेंडेड का मतलब होता है बंधी भी होना, सस्पेंडेड बाई ए रोप या चेन, जिसके ऊपर एनीवन मे या कैन सिट, बैठ सकता है सीट के तौर पर, उसको स्विंग बोलेंगे। तो स्विंग का मतलब हिलने से भी हो गया है, स्विंग करना, शेक करना, वैग करना, मुद्दे से भटकाने वाली सी बात आ गई है।
आर यू गेटिंग मी? मजा नहीं आ रहा? आई से गॉट इट? आर यू गेटिंग मी? बहुत बढ़िया, डूइंग गुड जॉब। मूविंग ऑन, आगे चलिए दोस्तों। नंबर 5, 5 नंबर की बात, एक एक वर्ड को देखना। अब आपको स्पोकन इंग्लिश की मैं बात करूं, सर हमारे वहां पर एक झूला है, देयर इज अ स्विंग, देयर इज अ स्विंग इन द गार्डन, देयर इज अ स्विंग इन द गार्डन। गार्डन के अंदर क्या है? एक स्विंग है, ठीक है। तो स्विंग के लिए आप आराम से यूज कर सकते हैं। अब इंग्लिश में एक पानी की टंकी है तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ वाटर टैंक। मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। एक एक चीज को अच्छे तरीके से देखना है। आगे चलूं बच्चों, अच्छे तरीके से देखना है कि इसका मतलब क्या होता है। चलिए जरा आगे देखिएगा, और क्या होगा। आपने एक गोल गोल घूमने वाला जो झूला होता है उसके बारे में भी सुना होगा कि क्या होता है झूले को, उसको बोला जाएगा बच्चों मेरी गो राउंड। एक जो गोल घूमने वाला, गोल गोल घूमने वाला जो होता है, उसके लिए आप एक और टर्म में लिखवा देता हूं आपको, मेरी गो राउंड, MERRY, मेरी गो राउंड। जो गोल घूमने वाला छोटे बच्चे को आप देखते हो ना, उनमें यूं घुमाते हैं, उसके लिए मेरी गो राउंड टर्म यूज में लेंगे, मेरी गो राउंड, ठीक है। ये भी एक ईडियम है, मेरी गो राउंड। बहुत अच्छा वर्ड आ गया है दोस्तों, मेरी गो राउंड। ये भी झूला है, ये तो गोल झूलने वाला, यूं गोल गोल घूमता, उसको मेरी गो राउंड बोलेंगे। गो राउंड, मेरी गो राउंड हो गया है। और जिसके ऊपर अपन गार्डन आदि में बैठ के आराम से यूं हिलते रहते हैं, उसके लिए स्विंग वर्ड यूज में लेंगे। कौन सा लेंगे दोस्तों? स्विंग लेंगे। आर यू गेटिंग मी? देयर इज अ मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड आ गया। इंग्लिश बोलना शुरू करना है। बताओ अंग्रेजी बोलना चाहते कि नहीं चाहते? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? आप लोगों ने कमिटमेंट किया था, लॉकडाउन फिर बढ़ने जा रहा है। इस लॉकडाउन के दरमियान, विद इन द पीरियड ऑफ लॉकडाउन, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। सीखनी पड़ेगी और मैं सिखा के रहूंगा, अपन सब लोग मिलकर सीखेंगे। और इतना शानदार सेशन जाता है एवरी डे, मैं कुछ ना कुछ कोशिश करता हूं आप लोगों को नया देने की। और डोंट मिस द सेशन ऑफ आफ्टरनून, 11:15 में शुरू कर दिया है कि कैसे अंग्रेजी बोलना सीखें। कल की क्लास को भी मिस मत करना। कल की क्लास देखने से पहले वीडियो नंबर जो कल का आने वाला है, उससे पहले वाला वीडियो जरूर वॉच कर लेना डियर स्टूडेंट्स। आर यू गेटिंग मी? अच्छे तरीके से देखिएगा। तो मेरी गो राउंड आ गया एक आपने। अच्छा, मेरी से MERRY दोस्तों ये वर्ब है जिसका मतलब शादी करना होगा, टू मेरी, ठीक है। मेरी से ही मैं नाउन बना सकता हूं, मैरिज। एक और है MERRY, एक नाउन है जिसका मतलब आनंद या खुशी होता है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? आनंद या खुशी। दो और कंफ्यूजिंग वर्ड आ गए, कैसे याद रखें? आप भूल जाइए रटने वाला, तो कौन से वाला याद कैसे करें? मेरी क्रिसमस। कौन सा स्पेलिंग होगा मेरी में? MERRY वाला होगा, मेरी क्रिसमस। आर यू गेटिंग मी? मेरी, मेरी का मतलब आनंद, मेरी क्रिसमस, खुशी वाला। और मैरिज की स्पेलिंग लिख के देख लेना जो मैरिज में आता, तभी देखना यहां पर MERRY है दोस्तों, MARRY नहीं है। गो राउंड जाएंगे तो मजा आएगा, तो मजे आने वाले इसीलिए वर्ड आपने देखा, मेरी गो राउंड। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? बहुत बढ़िया। एक एक वर्ड को प्रैक्टिकली, साइंटिफिकली आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। ऐसा कोई चीज नहीं, इसको ऐसे रट लो, इसको ऐसे रट लो, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए एक और नए बेहतरीन ईडीएम के साथ। अभी तक 4 ईडीएम हो गए दोस्तों, बीच में ऐसे ही वर्ड आ गए। 5 नंबर का ईडीएम देखिएगा दोस्तों क्या है। 5 नंबर का शानदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार आया है, अ डॉग इन द मेंजर, अ डॉग इन द मेंजर। होपफुली मेरे दोस्त लगभग तो जो एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो मुझे पक्का बता देंगे अ डॉग इन द मेंजर क्या होता है। बताइए जरा कमेंट के माध्यम से। ये मैनेजर नहीं है दोस्तों, मेंजर है। क्या देखा आपने? अ डॉग इन द मेंजर। जल्दी कीजिए, अ डॉग इन द मेंजर, ठीक है, जल्दी बताइए। चलिए मैं बता देता हूं, जरा याद करो एक एक चीज को। मैं कहता हूं जिसका सिनोनिम अच्छा है, सिनोनिम वर्ड पार अच्छा है उसके, ए डॉग एक कुत्ता, इन द भी से पता मेंजर क्या होता है। जानने के लिए आपको नई स्लाइड में आना पड़ेगा कि दोस्तों मेंजर क्या होता है। ये रहा मेंजर, MENGER, एक नाउन है, ठीक है। या फिर मैं बोलूं TROUGH, ये लो जी, a large narrow container,
एक लंबा सा कंटेनर जिसमें अपन जानवरों को घास फूस खिलाते हैं, जिसमें भूसा डालते हैं, अपन जानवर खा लेते हैं। उसके लिए दोस्तों कौन सा टर्म आप लोगों ने देखा है? मेंजर या फिर ट्रॉफ देखा है। लॉन्ग नैरो कंटेनर, ठीक है, जिसके अंदर आप कह सकते हो, सॉरी लार्ज की जगह लॉन्ग कर लो, ज्यादा समझ में आ जाएगा। ए लॉन्ग नैरो कंटेनर फॉर फीडिंग, खिलाने के लिए, फॉर फीडिंग और वाटरिंग द एनिमल्स, जानवरों को पानी पिलाने के लिए या खिलाने के लिए। अपन सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और मेरे लगभग दोस्त जानते होंगे कि जानवरों को हम किसी लकड़ी से बांध देते हैं और बांधने के बाद एक लंबा सा कंटेनर होता है। वो वुडन का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, वो स्टोन का भी बना हुआ हो सकता है दोस्तों, वो सीमेंट का भी बना हुआ हो सकता है, एक लंबा सा। उसके अंदर आप चारा भी डाल देते हो, कुछ लोग उसमें पानी भी पिला देते हैं। उसको ट्रॉफ या फिर मेंजर कहा जाता है। हर के फैमिली, हर सोसाइटी में, या मैं कहूं कि हर एरिया में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप तो पता है विविधता में एकता, ठीक है। हमारे यहां तो यूनियन इन स्ट्रेंथ वाली, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता है, यूनिटी है इन डाइवर्सिटी। तो हर बोलते हैं ना कि छोटे छोटे किलोमीटर आफ्टर किलोमीटर यहां का तो रहन सहन, कल्चर, बोली, डायलेक्ट्स है, लैंग्वेज है, पहनावा, हमारे जो मैं कहूं कि जो ड्रेस का सिस्टम है, आभूषण है, सब चीजें बदल जाते हैं, ठीक है। प्राउड टू बी एन इंडियन की ऐसे देश में है जहां पर जितनी घटनाएं एक महाद्वीप में घटित होती हैं वो अकेले अपने भारत में घटित होती है। तभी तो उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई है हमारे देश को, ठीक है। आगे चलिएगा, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, बसंत है, ठीक है। इसके अलावा आपने हर एक सीजन देखी है, हर एक पतझड़ यहां पर है, सूखा यहां देखने को मिलता है, ठीक है। देश प्रेमी भी हैं, गद्दार भी हैं, अच्छे अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं, अच्छे अच्छे लर्निड पर्सन भी हैं। हर प्रकार की वैरायटी अपने को देखने को मिलेगी अपने भारत देश के अंदर। जय हिंद, जय भारत माता की। मेंजर आ गया, ट्रॉफ आ गया, तो दो और नए वर्ड आ गया है। अब आप बोलेंगे सर देयर इज नॉट ट्रॉफ या देयर इज नॉट एनी मेंजर टू फीड द एनिमल। सर जानवरों को खिलाने के लिए हमारे पास मेंजर ही नहीं है, ट्रॉफ ही नहीं है, किससे खिलाओ? मैंने कहा भाई यहीं पर ही धरती माता के ऊपर ही रख दे, पृथ्वी पर, भूमि पर, मिट्टी पर ही डाल दे, चारा खा लेंगे। याद रखिए, इंग्लिश बोलना भी सीखना चाहते हैं और साथ साथ अपना पेपर भी क्रैक करना चाहते हैं, बोथ आर नॉट क्वाइट डिफरेंट। आप लोगों ने बना रखा है कि इंग्लिश बोलने के लिए अलग टीचर को ज्वाइन करना होगा और पेपर को क्रैक करने के लिए अलग इंग्लिश होगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। वर्ड पार को मजबूत करिए, सॉलिड कीजिए, आइसिंग ऑन द केक। आफ्टर सम डे सोने पे सुहागा हो जाएगा। एंड दीज क्लासेस आर, मैं आपको बोल चुका हूं कि ये जो क्लासेस हैं आर चेरी ऑन द केक। कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आप लोगों को डेली प्रोवाइड करवा रही हैं। तो आप लोगों ने क्या देखा? ए डॉग इन द मेंजर का मतलब, अब देखिएगा, एक कुत्ता किस में जाके बैठ गया? उस चरनी में जाके बैठ गया। चरनी का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर चरते हैं जानवर, चरनी के अंदर जाके बैठ गया। अब एक बात बताइए, मैंने फूस डाला, घास फूस डाल दिया उस चरनी के अंदर और कुत्ता जाके बैठ गया, क्या कुत्ता उसको खा सकता है क्या? अरे भाई दोस्तों, कुत्ता खाएगा क्या? कुत्ता घास नहीं खाता। तो जब कुत्ता भी नहीं खा रहा है, कुत्ते के काम की नहीं है, ना तो खुद खा रहा है ना दूसरे को खाने दे रहा है दोस्तों। इसीलिए आप लोगों ने देखा ए डॉग इन द मेंजर। तो सिंपल सा मतलब आ गया, वन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉइंग समथिंग। आप कह सकते हो वन हु प्रिवेंट्स, जो लोगों को रोकता है, वन हु प्रिवेंट्स अदर्स, ऐसे लगा देना, वन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग, किसी चीज को एंजॉय करने से, ठीक है। डेस्पाइट, किसके बावजूद? डेस्पाइट इट इज नो यूज ऑफ हिम या हर, जो भी आप लगाना चाहें। मतलब वन हु प्रिवेंट्स अदर्स, जो दूसरे को क्या करता है दोस्तों? प्रिवेंट करता है। वन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग समथिंग, एंजॉइंग समथिंग,
despite having no use, prevents from enjoying, one who prevents others from enjoying something, किसी चीज से एंजॉय करने के लिए something लगा देना, ठीक है। despite having no use of it, despite having no use of it, despite having, sorry, despite having no use of it, having no use of it। अरे कबाब में हड्डी बनना भाई, ना खुद मजे ले रहा है, ना खुद किसी चीज का यूज कर रहा है और ना दूसरे को करने दे रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि अपनी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे फैमिली वाले हैं जो खुद के कोई चीज काम की नहीं है, दूसरे को काम लेने नहीं देते हैं। तो आप कह सकते हो कि यार ये चीज आप यूज क्यों नहीं कर लेते हो? आपने बोला डोंट यू नो ही इज अ डॉग इन द मेंजर, ये ऐसा आदमी है जो हमें रोकता है इस चीज का बेनिफिट लेने से और खुद के कोई काम की नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट, अ डॉग इन द मेंजर। बहुत अच्छा वर्ड आ गया है दोस्तों। आगे चलिए, 6 नंबर, रेन कैट्स एंड डॉग्स। एक और महत्वपूर्ण वर्ड, रेन कैट्स एंड डॉग्स। दोस्तों, रेन कैट्स एंड डॉग्स, ये लो जी। रेन का मतलब बारिश होना, कैट्स एंड डॉग्स कुत्ते और बिल्लियों की बारिश होना। क्या कुत्ते और बिल्लियों की बारिश होगी क्या दोस्तों? बताओ जरा। अरे रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या कुत्तों की बारिश हो रही है क्या? कुत्ते और बिल्लियों की? बताइए जरा, बताइए दोस्तों, क्या कुत्ते और बिल्लियों की बारिश हो रही है क्या? बताओ। रेन कैट्स एंड डॉग्स, कभी मत कहना कि कुत्ते और बिल्लियों की बारिश होना। टू रेन वेरी हार्ड, टू रेन वेरी हार्ड, मूसलाधार बारिश होना, टू रेन वेरी हार्ड। आप बोलते हो इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन मुंबई फॉर 3 days, 3 दिनों से मुंबई में तेज बारिश हो रही है। आप इसका कतई मतलब ये मत निकालना कुत्ते और बिल्लियों की बारिश हो रही है। याद रखना, टू रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब हो गया कुत्ते और बिल्लियां नहीं, मूसलाधार बारिश होना। याद रखना, मूसलाधार मैं मूसलाधार तो शुद्ध हिंदी हो जाएगी, तेज बारिश होना, काफी तेज बारिश होने को क्या बोला जाएगा? टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। क्या बोलेंगे दोस्तों? टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट। समझ में आ रहा आप लोगों को? अच्छे तरीके से देखना, रेन कैट्स एंड डॉग्स। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, जाते जाते लास्ट में एक शानदार आपको वर्ड बता देता हूं, एक और ईडीएम बता देता हूं। एवरी डॉग हैज इट्स डॉग, एवरी डॉग हैज इट्स डे। इसका मतलब बताओ दोस्तों, हर कुत्ते का दिन आता है। हर कुत्ते का दिन आने का मतलब ये नहीं कि यहां हर आदमी को, आप कई बार बोलते हो ना कि भाई मेरा क्या होगा लाइफ में, मैं भी सफल होऊंगा कि नहीं। आपने तुरंत बोल दिया भाई चिंता मत कर, हर कुत्ते के दिन आते हैं। अगला चिढ़ जाए, मेरे को कुत्ता बोला। अरे इसका मतलब ये नहीं है, मतलब एवरी पर्सन विल सक्सीड समडे, एवरी पर्सन विल हैव सक्सेस या विक्ट्री समडे, सक्सेस या विक्ट्री वन डे। एक ना एक दिन किसी ना किसी आदमी का, मतलब किसी ना किसी दिन तो हर आदमी का क्या होगा? अच्छा दिन आएगा। एवरी डॉग हैज इट्स डे, हर कुत्ते का दिन होता है। आप आराम से देख सकते हैं, शानदार वर्ड्स हमने आज की क्लास में लिए, कुत्ते से संबंधित पूरे के पूरे वर्ड्स लिए। रटना नहीं है दोस्तों। आइए जरा मैं एक एक बता देता हूं आपको, खुद को मजा आएगा। बहुत जल्दी टाइम चला जाता है, मैं क्या करूं? डॉग ईट डॉग, कुत्ता कुत्ते को खाता है। मतलब ऐसा नहीं कि कुत्ता कुत्ते, आज का जमाना ऐसा है, आदमी सफल होने के लिए अपने लोगों को भी गला फाड़ कंपटीशन चल रहा है, काट काट के। मतलब कुत्ता कुत्ते को ही खा रहा है, मतलब आदमी आदमी का दुश्मन बना हुआ है। बहुत ही टफ कंपटीशन है बाजार में। तो टफ कंपटीशन को आप क्या बोल सकते हो? ए डॉग ईट डॉग कंपटीशन इज इन द मार्केट। मार्केट के अंदर कौन सा कंपटीशन चल रहा है? डॉग ईट डॉग या कट थ्रोट कंपटीशन, गला फाड़ कंपटीशन। दोस्तों, दूसरा ईडीएम आप लोगों ने देखा आज, कैट एंड डॉग लाइफ। कुत्ते और बिल्ली कभी भी आमने सामने आती तो कितना झगड़ा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उसके लिए आप आगे से कौन सा टर्म यूज करेंगे? आपसे भाई शादीशुदा जोड़े से पूछा जी जिंदगी कैसी चल रही है, आपने कहा काय की जिंदगी चल रही है, कैट एंड डॉग लाइफ चल रही है, झगड़े से भरा जीवन चल रहा है। जैसे कुत्ता और बिल्ली आमने सामने आते झगड़ते हैं ना, वैसे कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब होता है झगड़ना।
काफी बुरे दिन। आगे चलिए दोस्तों, डॉग डेज का मतलब है गर्मी के दिन, कुत्ते को गर्मी लगती है इसीलिए गर्मी में क्या होता है, पानी में पड़ा रहता है, वहीं से मुहावरा बन गया। डॉग डेज आर गोइंग ऑन इन इंडिया, राजस्थान इंडिया के अंदर कौन से दिन चल रहे हैं, गर्मी के दिन चल रहे हैं। डॉग्स डेज का कतई इंडिया नहीं कि कुत्तों के दिन चल रहे हैं, मतलब इंसानों के नहीं है, याद रखना, कुत्तों के दिन नहीं है, गर्मी के दिन चल रहे हैं। वैग द डॉग, वैग का मतलब होता है हिलाना, कुत्ता हमेशा अपनी पूंछ यूं हिलाता रहता है, हिलाने के लिए वैग आ गया, स्विंग आ गया, शेक आ गया। इसी हिलाने से वर्ड बना है स्विंग, झूला, झूले को हम यूं हिलाते रहते हैं, तभी तो झूले का स्पेलिंग क्या बना है, स्विंग बना है। क्या बना है, स्विंग। आर यू गेटिंग मी? ऐसा भी आप लोगों ने देखा है, उसकी बॉल काफी ज्यादा स्विंग ले रही है, तो स्विंग का मतलब यू टर्न ले रही है, कभी किधर की किधर जा रही है, तो स्विंग से याद रखना, मतलब मुद्दे से भटकाना। दोस्तों आगे का वर्ड देखिएगा, मेरी गो राउंड का मतलब होता है गोल वाला झूला। मेरी और मेरी में क्या अंतर होता है दोस्तों, ये आप लोगों को बताया है। आगे चलिए दोस्तों, ए डॉग इन द मेंजर, अति महत्वपूर्ण है, डबल स्टार बताया है। मेंजर चरनी होता है, चरनी के अंदर कुत्ता जाके बैठ गया, मतलब ना तो खुद यूज करना किसी चीज का, वन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग समथिंग डेस्पाइट हैविंग नो यूज ऑफ इट। एक ऐसा आदमी जो किसी चीज का ना तो खुद बेनिफिट उठाता है, खुद के तो कोई काम की नहीं, और दूसरे को काम किए तो उसको बेनिफिट नहीं उठाने दे रहा है। ए डॉग इन द मेंजर, दोस्तों बोला करो इन इडियम्स को। मेंजर और ट्रॉफ का मतलब होता है चरनी, एक लंबा कंटेनर जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कुत्तों, अब अपने किसी को भी क्या करते हैं, खाना खिलाते हैं या पानी पिलाते, जानवरों के लिए वर्ड आया है ये। आगे चलिए, रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब दोस्तों होता है मूसलाधार बारिश। क्या होगा, मूसलाधार बारिश। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? और आगे देखिएगा, एवरी डॉग हैज इट्स डे, हर कुत्ते का दिन आता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है दोस्तों कि कुत्ते से रिलेटेड नहीं है, हर आदमी का दिन आता। तो आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे दे रहा हूं, इसमें एरर बताना। इट हैज बीन रेनिंग, it has been raining like cats and dogs in Jaipur for 3 days। दोस्तों कल आते ही अपन इस ईडियम के बारे में बात करेंगे, आपके लिए होम असाइनमेंट है। इट हैज बीन रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स इन जयपुर फॉर 3 days। 3 दिनों से जयपुर में तेज बारिश हो रही है। एक तो दोस्तों ये, और एक क्वेश्चन मैं आपको पहले देकर गया था, जो बच्चे आज देख रहे हैं इसमें क्या एरर है ये भी बताना। सिंस कैपिटल पनिशमेंट, सिंस कैपिटल पनिशमेंट was abolished, since capital punishment was abolished, the crime rate has, इसी का ऊपर लिख रहा हूं, increased, क्राइम रेट बढ़ गया है दोस्तों। ये रहा, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिया। पहला दोस्तों देख लीजिएगा, इट हैज बीन रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स इन जयपुर फॉर 3 days में क्या एरर है, सिंस कैपिटल पनिशमेंट वाज अबॉलिश्ड, ठीक है, द क्राइम रेट, सॉरी इसको सही करना, ये तो बाय मिस्टेक हो गया, अबंडेंट, इसको देखना, सिंस कैपिटल पनिशमेंट वाज अबंडेंट द क्राइम रेट हैज इंक्रीज। दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करना, घर पे जाके देखना और फिर बताना। आप लोग काफी अच्छा वॉच कर रहे हैं, आफ्टरनून का सेशन मत मिस किया करो। हम आफ्टरनून के सेशन में सीख रहे हैं कि इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। अब आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, एक ही चैनल पर आपको ग्रामर, वोकैब, इडियम्स, फ्रेजेस, तमाम चीजें मिल रही हैं। प्यारे दोस्तों कैसा लग रहा है, आप कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताया करो। कल मैंने कहा था आपकी क्लास लेते हुए की फोटो शेयर किया करो कि सर हम इतने स्टूडेंट्स ले रहे हैं, फोटो नहीं दिखाई दिया मुझे आज। कौन कौन बच्चे लाइव देख रहे होते हैं या बाद में देखते हैं, प्लीज डू शेयर योर फोटोज इन कमेंट बॉक्स कि सर मैं देख रहा हूं आपकी क्लास आपके इस चैनल के ऊपर। आप अपना फोन इसी समय, बच्चों पता है कि लॉकडाउन में सबसे बड़ा सारा हमारा ये मल्टीमीडिया वाला फोन ही है। फोन हमारा सबसे बड़ा साधन बना हुआ है जिसके माध्यम से मैं आप तक और आप मेरे तक इजीली क्या कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप अपनी फोटोज मुझे शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को सर्कुलेट करेंगे। एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स जस्ट प्रेस द बेल आइकॉन टू स्टे अपडेटेड।
स्टे अपडेटेड होने के लिए, आप लगातार अपडेट रहने के लिए आप प्रेस द बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और लगातार जुड़े रहिए। मैं आपका दोस्त मिस्टर मैक्स अब आप लोगों से विदा लेता हूं दोस्तों। कल फिर नए अंदाज में एक नई क्लास के साथ हाजिर होऊंगा। साथ ही दोनों क्वेश्चन के आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।